हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। कह दो बच्चों, इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का, जो आपकी एनुअल एग्जाम होने वाली है 2024 में। उसमें बच्चों आपको यहां से 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैथ का वायरल क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि बच्चों आपको वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आपको वहां पर क्लासों का अपडेट मिल सके। तो बच्चों, दिल थाम कर बैठ जाइए, पेन कॉपी आप निकाल लीजिए, अपने पास रखिए, हर एक क्वेश्चन को आपको करना है, जिससे कि आप एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा सको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो देखिए बच्चों, आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपको बच्चों d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x का आपको डिफरेंशिएशन यानी कि आपको अवकलन करना है। तो बच्चों e की पावर 3x का अवकलन हो जाएगा e की पावर 3x। जब आप 3x का अवकलन करोगे तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, x का बच्चों 1 आपका अवकलन हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन x/2 का आपको अवकलन करना है। साइन का अवकलन होता है मेरे प्यारे बच्चों x/2। जब आप x/2 का अवकलन करोगे तो 1/2 कहां आएगा, आपका बाहर आ जाएगा, x का बच्चों 1 हो जाएगा। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है cos 3x का बच्चों आपको अवकलन करना है। cos का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x हो गया। फिर आप किसका करोगे भाई, 3x का अवकलन करोगे, तो 3 आपका कहां आने वाला है, बाहर आ जाएगा, x का बच्चों आपका 1 हो जाएगा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपसे tan 2x का अवकलन पूछ रहा है। tan का अवकलन क्या होगा बच्चों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो इसका भाई हो जाएगा sec स्क्वायर x है आपका 2x। फिर आप किसका करोगे, एंगल का। एंगल क्या है आपका 2x, 2x में से 2 आपका बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा भाई 1। तो यहां देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2x की पावर 3 का आपको अवकलन करना है। देखिए, जो x की पावर n होता है उसका फॉर्मूला होता है x की पावर n का n(x(n-1), इससे बच्चों अवकलन किया जाता है। तो देखो, दो तो आपका अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा, राइट है, तो कांस्टेंट है। x की पावर 3 का अवकलन करना है, तो 3 आगे हो जाएगा, और घात में से बच्चों 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपका 6x² आ जाएगा। तो यहां देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है क्वेश्चन बच्चों log x की पावर 3। देखिए, जो log x होता है उसका अवकलन होता है 1/x। x का काम कर रहा है यहाँ x की पावर 3। अब हम किसका करेंगे यहाँ पर, x का। x में क्या है, x की पावर 3। x की पावर 3 का अवकलन अभी क्या है बच्चों, क्या आया था, 3x², 3x²। अब देखिएगा यहां से आपका x² चला जाएगा, यहां बच्चों 3 पावर है, तो यहाँ 1 x आपका बच जाएगा, तो 3/x आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे पूछ रहा है sin³ थीटा आपका आपको अवकलन करना है। देखिए, पहले होगा बच्चों घात का, तो sin³ थीटा का हो जाएगा पहले 3sin² थीटा, ये तो आपने कर दिया घात का। अब करोगे आप sin थीटा का, sin थीटा का हो जाएगा भाई cos थीटा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है cos²α, तो पहले होगा घात का, तो 2cos⁡α। cos⁡α का हो जाएगा भाई माइनस का sin⁡α, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 2cos⁡α और आपका sin⁡α। देखिए, ये आपका बच्चों फॉर्मूला बन गया किसका, sin2 थीटा का। क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पर एंगल आपका अल्फा है, तो sin2α हो जाएगा, तो माइनस का sin2α, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो, आपसे पूछ रहा है अवकलन
2 tan² x का आपसे अवकलन पूछा जा रहा है। 2 आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। tan² x का आप करोगे तो सबसे पहले घात का तो 2 tan x हो जाएगा, और tan x का क्या होता है भाई, sec² x होता है। ठीक है, 2 से आपका 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा, tan x और sec² x हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बच्चों समाकलन का है, आपको रूट एक्स का समाकलन करना है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर आधी, राइट। अब देखिए आप सब इन समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है भाई, मान लीजिए dx के रेस्पेक्ट समाकलन हो रहा है, तो x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1 प्लस में कांस्टेंट c यूज किया जाता है, समाकलन नियतांक जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए इसका मतलब आप घात में 1 जोड़ोगे और यहां पर भी घात में आप 1 जोड़ोगे, प्लस में क्या करोगे आप c करने वाले हो। x की पावर आधी प्लस की 1 है, आधी और 1 हो जाएगी बच्चों 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, यहां से भी 1.5 मिलने वाला है, मतलब 3/2 प्लस में आपका c होने वाला है। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस में c। यहाँ c के स्थान पर इन्होंने यूज किया हुआ है भाई k कांस्टेंट, तो आप k बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो। तो 2/3 x की पावर 3/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भाई बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है आपसे समाकलन dx बटा में x प्लस 1। अरे 1/x प्लस का बच्चों समाकलन होता है log x प्लस 1 प्लस में आपका k हो जाएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाकलन कीजिए sin 2 थीटा का। देखिए sin 2 थीटा का आपको समाकलन करना है, राइट। देखिए sin थीटा का समाकलन होगा माइनस का cos 2 थीटा, और आप सभी को पता है जब हम अवकलन करते हैं तो वहां अचर तो बाहर आ जाता है, लेकिन समाकलन में कहाँ आता है, भाग में आता है। तो 2 आपका कहाँ जाना है, भाग में आ जाना है, प्लस में क्या आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, आप सी भी इस्तेमाल कर सकते हो समझने के लिए, लेकिन ऑप्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगला है आपसे cos 5x का समाकलन पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा भाई इसका sin 5x बटा में 5 प्लस में k, क्योंकि cos का समाकलन बच्चों प्लस का साइन में जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 3x का आपको समाकलन करना है। तो tan 3x का समाकलन करना है, तो tan का समाकलन होता है भाई log, राइट, आपका हो जाएगा sec 3x प्लस में k। क्योंकि देखो जो tan x होता है ना उसका समाकलन होता है भाई log sec x होता है बच्चों। तो x के स्थान पे 3 आ गया, और बच्चों अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है समाकलन। जो गुणांक होता है वो कहाँ आता है भाई, भाग में आता है 1/3। तो अब आपका बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर है फर्स्ट वो चला जाएगा। यहाँ बच्चों गलती हो जाती है, जैसे अभी मैं गलती कर देता लेकिन गलती नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि जो गुणांक होता है वो हमेशा भाग में आता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला आपका समाकलन का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है आपका लिमिट वाला क्वेश्चन है। निश्चित समाकलन है बच्चों, एक्स स्क्वायर का आपको समाकलन करना है। लिमिट दे रखी है 0 से लेकर आपको 2 तक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा x की घात 3 बटा में 3। फॉर्मूला बच्चों वही है, x की पावर n डॉट में dx बराबर में x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस में c, राइट। यहाँ निश्चित समाकलन है इसलिए बच्चों c नहीं आएगा। लिमिट है 0 से 2। अब लिमिट रखने का तरीका क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 की पावर 3 बटा में 3 माइनस ये तो आपका 0 होने वाला है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटा में 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही चला जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपसे sin x का भाई समाकलन पूछ रहा है। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x। लिमिट है 0 से लेकर पाई तक। 0 बच्चों बाहर आ जाएगा, तो cos x लिमिट 0 से लेकर पाई तक। लिमिट रखने का तरीका क्या है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो cos π/4 माइनस का cos आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos π/4 का मतलब है cos 45, और cos 45 का मान आता है 1 बटा में √2, और cos 0 का मान आता है 1। माइनस को आप अंदर गुणा करते हो तो एक प्लस का 1 माइनस का 1 बटा में √2
आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे e की पावर x का समाकलन पूछा जा रहा है। e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, लिमिट है 0 से 1 तक, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। e की पावर 1 का मान e की पावर 1 ही होगा, ठीक है। e की पावर 0 का मान हो जाएगा भाई 1। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए dx का आपको समाकलन करना है। dx का समाकलन हो जाएगा x, 0 से 1 लिमिट है, अपर लिमिट 1 माइनस का 0, आंसर आ जाएगा भाई 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। x का आपको समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, 0 से लेकर 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2 माइनस का 0, यहाँ से आपको मिलने वाला है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है, पूरा प्रयास कीजिए जवाब देने का। देखिए आपको समाकलन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का। देखिए इस वाली चीज को हम ना इसका एक का स्क्वायर मान सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी होता है। तो यानी कि x माइनस का 1 और x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 1 डॉट में dx चल रहा है। x प्लस 1 से आपका x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 का आपको समाकलन करना है। तो x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2, 1 का समाकलन हो जाएगा माइनस का x प्लस में k, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन x का समाकलन करना है, लिमिट वाला है माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई आपकी लिमिट है। साइन का समाकलन हो जाएगा भाई माइनस का कोस x, लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक आपकी भाई लिमिट आपको दे रखी है। ध्यान दीजिएगा माइनस चिन्ह तो आपको बाहर आ जाएगा। कोस अपर लिमिट 2 पाई माइनस का लोअर लिमिट 2 पाई। कोस 2 पाई का मतलब है कोस 360 डिग्री, और कोस 360 डिग्री मान होता है 0, यहाँ भी 0, ओवरऑल आपका क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है tan x का आपको समाकलन करना है, लिमिट वाला बच्चों ये क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको करना है। tan x का समाकलन होता है भाई log sec x, पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 3 है, अपर लिमिट माइनस का आपको लोअर लिमिट जमाना है। तो अपर लिमिट आप कितनी है log sec पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है sec माइनस का पाई बाई 3 आपको रख देना है। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, देखो सेक हुआ तो कोस वो माइनस को भाई खा जाता है, ये आप सभी को बात भाई पता होगी। तो बच्चे माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ से लोग सेक पाई बाई 3 माइनस का लोग सेक पाई 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा भाई अंडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, समाकलन करना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डॉट में dx। ये बच्चों आपका प्रतिस्थापन जो आपने विधि पढ़ी है समाकलन के अंदर, जो t मानते थे हम, क्या मानते थे भाई t, उसका बच्चों ये क्वेश्चन है। यदि आप नीचे वाले को t मान लेते हो तो ऊपर इसका अवकलन भाई मिल जाएगा। देखिए कैसे t मानोगे आप इसको, e की पावर x प्लस में e की घात माइनस x को अवकलन कीजिए dt बाई dx, e की पावर x का अवकलन e की पावर x और भाई प्लस e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करोगे तो भाई माइनस का 1 आ जाएगा, तो गुणा होगा तो ये e की पावर x माइनस e की घात माइनस x आएगा। dx को आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, बराबर में आपका dt आ जाएगा। तो आपको मिलने वाला है dt अपॉन में t, 1 अपॉन t क्या हो जाएगा भाई, इसका समाकलन log t हो जाएगा। t का वैल्यू कितना है, e की घात x प्लस में e की घात माइनस x प्लस में के बच्चों हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका क्या आंसर आने वाला है। देखिए एक्स स्क्वायर को आप अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर, यहां गुणा करोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आप क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा डॉट में dx। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स घात 3 बटा में 3 और 1 का माइनस एक्स प्लस में के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 25, आपसे पूछ रहा है रूट एक्स का समाकलन बताना है, लिमिट 0 से लेकर बच्चों 1 तक है। देखिए रूट एक्स का समाकलन बच्चों हमने किया था एक्स घात 3 बटा 2 और 2 बटा में 3, तो आपका बाहर आ जाएगा, अचर है, और 0 से 1 बच्चों आपकी लिमिट, और गुणा में आपका 6 बच्चों बाहर चल रहा है। जस्ट बच्चों इससे पहले हम कुछ सवाल किए थे, वहां पर रूट एक्स का हमने समाकलन किया था और समाकलन आया था 2 बटा 3 एक्स की पावर 3 बटा 2। इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि टाइम हमें खराब नहीं करना है। आगे ध्यान दीजिए, 3 से आपका 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, 1 रखोगे 1 की घात 3 बटा 2 और 0 घात 3 बटा में
तो यहाँ से बच्चों आपको 0 मिलने वाला है, यहाँ से आपको 1 मिलने वाला है, आंसर आ जाएगा आपको 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 26। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए 2dx अपॉन में √1 - 4x² है। सबसे पहले बच्चों हमेशा इस सवालों में आपको रूट के अंदर, चाहे वो सिंपल हो, आपको x² का गुणांक 1 करना होता है। तो 1 कब होगा? जब आप इसमें से 4 बाहर कॉमन लोगे। तो देखिए जब आप 4 इसमें बाहर लोगे तो ये रूट से बाहर निकलेगा, तो ये 2dx तो ऊपर है ही, तो क्या आने वाला है बाहर? 2 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 नहीं है, लेकिन आप कैसे लोगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर वाला 2 तो आपका बाहर, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई है ना, गलती हुई थोड़ी सी, 4 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। 4 तो आपका कॉमन चला गया, यहाँ कितना बच गया? 4 बच गया। तो 1/4 माइनस का x², 2 से आपका भाई 2 कट जाएगा। 1 अपॉन में रूट के अंदर 1/2 का हम इसको स्क्वायर ले सकते हैं, -x² डॉट में dx आपका हो जाएगा। इतना बच्चों काम आप कर लोगे। इतना काम करने के बाद ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला किसका है भाई? देखो 1/a² - x², ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई बच्चों a हो जाता है। साइन इनवर्स x बाई a का वैल्यू कितना है? 1/2। 2 आपको ऊपर चला जाएगा तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा? 2x आपका आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। कांस्टेंट बच्चों के लगा लीजिएगा। फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से करना है सवाल को। ठीक है, अगला सवाल 27। देखिए यहां भी सेम सवाल है बच्चों, रूट नहीं है, सिर्फ x² गुणांक 1 करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ से 9 कॉमन लेना होगा। 3 तो आपका बाहर चल ही रहा है। ठीक है, dx 9 आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो। यहाँ 9 नहीं है बच्चों, 9 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? 9 से गुणा किया, 9 का आपने भाग लगा दिया। 9 यहाँ से कॉमन में चला गया और यहाँ 1/9 बच गया, प्लस में आपका x² बच गया। ठीक है, 3 से आपका 9 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। इसको बाहर ले लीजिए। 9 को आप 3 का स्क्वायर ले सकते हो और 1 को भी आप स्क्वायर करोगे तो 1 क्या आने वाला है? प्लस में x²। अब देखिए यहां से बच्चों ने एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बन गया 1/a² प्लस में a²। फॉर्मूला होता है 1/a। a कितना है? 1/3 और tan इनवर्स x/a। x तो x है और a आपका 1/3 है और आपका बाहर बच्चों 1/3 चल ही रहा है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे आपको सवाल को कैसे करना है। देखिए अब आपका क्या होगा? यहां से आपका 3 से आपका 3 कट जाना है भाई, सीधी सी बात है। 3 आपका बच्चों ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 3x। यहां पर देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछ रहा है 1/cos² x का आपको भाई समाकलन बताना है। 1/cos² x क्या होता है भाई? आपका sec² x होता है और sec² x का समाकलन होता है tan x प्लस में k, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 4dx का आपको समाकलन करना है। भाई 4 तो आपका बाहर है, राइट। यहाँ एक है बच्चों, 1 का समाकलन हो जाएगा x, जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, प्लस में आपका k। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आपको अवकलन करना है 2 की पावर x का। तो इसका भाई देखो फॉर्मूला जानते होंगे बच्चों आप, d अपॉन में dx। a की पावर x का आप अवकलन करते हो तो a की पावर x क्या होता है? log a हो जाता है। ठीक है, a कर लीजिए यहाँ पर, है ना, a कर लीजिए, यही होता है बच्चों। तो यहाँ a की पावर x है तो 2 की पावर x और log a मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर है सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके अवकलन समीकरण वाले चैप्टर से है। अवकलन समीकरण का हल आपसे पूछा जा रहा है। हल बिल्कुल आसान है बच्चों। देखिए आप पहले पक्षांतर कीजिए, पदों को अलग अलग कर लीजिए। x वाले पद एक तरफ, y वाले पद एक तरफ। तो यहाँ x dx है, यहाँ माइनस का y dy आपका हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर इनका बच्चों आपको समाकलन करना है दोनों पक्षों का। ठीक है, तो यहाँ से x²/2 मिलेगा, माइनस बाहर यहाँ से y²/2 मिलेगा, प्लस में आपको क्या मिलेगा? c। इसको आप इधर लाइए, x²/2 प्लस में y²/2 बराबर में c होगा। एलसीएम आएगा आपका 2, x² प्लस y²/2 बराबर में c। x² प्लस y² बराबर में 2c हो जाएगा। 2c भी तो आपका कांस्टेंट है ना, तो x² प्लस में y² बराबर, इसको हम लिख देंगे c। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों 32। आपसे पूछ रहा है समाकलन
dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आपको समाकलन बताना है। बच्चों आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे देखो, एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। अब यहाँ ना एक फॉर्मूला बन जाता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 1 x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, ये होता है। तो 1/2 a का वैल्यू कितना है 2 है, log x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 4 हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी। बच्चों ध्यान से ऑप्शन पर टिक लगाना है ना, सिर्फ प्लस और माइनस के चक्कर चलता है वैसे इसमें, ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, आपसे पूछ रहा है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का आपको समाकलन करना है। देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/a यानी कि देखो इसको हम लिखेंगे बच्चों, पहले तो स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का हम स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो 1/a कितना है आपका 3 tan इनवर्स x बाई a, x आपका x हो गया और a आपका क्या हो गया, हाँ 3 हो गया, प्लस में आपका क्या आ जाएगा भाई k आ जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है सी वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है और आपको एक बी वेक्टर दिया हुआ है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज क्वेश्चन टाइप है, आप किसी भी लैंग्वेज के बच्चे हो आप पढ़ सकते हो इजीली, है ना। तो आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, आपको इन दोनों का सम करना है, फिर उसका क्या निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड यानी कि आपको परिमाण निकालना है। पहले तो बच्चों आप इनको ऐड कर लीजिए। तो आपको लिखना है पहले ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर 2i कैप है, यहाँ 2i कैप कितना हो जाएगा 4i कैप, 2j कैप और आपका j कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k प्लस का 3k कैप माइनस का 2k कैप। मैग्नीट्यूड निकालिए ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। रूट का 4 का 16, 3 का 9 और 2 का माइनस 2 का प्लस का 4 बच्चों मिलने वाला है। रूट के अंदर आपका आ जाएगा 29, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों प्लस माइनस थोड़े से आप खुद भी कर कीजिए, है ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसको ऐड कर लिया मैंने, तो आप भी थोड़ा सा ऐड करके रख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे कह रहा है 2i कैप माइनस का 3j कैप दिशा में इकाई सदिश बताना है। भाई क्या बताना है, इकाई सदिश बताना है, यानी कि आपको डायरेक्शन वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है। इसको यदि हम ए वेक्टर मान लेते हैं, मान लीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप को, तो इसका जो इकाई सदिश होगा वो ए कैप होगा, फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। बच्चों ये बात तो तय है कि ऊपर तो भाई ए वेक्टर आएगा, मतलब 2i कैप माइनस 3j कैप आएगा। यदि आप ऑप्शन में देखते हो ना तो आप डायरेक्ट टिक लगा दोगे भाई, बिना सवाल किए आप डायरेक्ट टिक लगा दोगे। बच्चों एक ऐसा ऑप्शन यही है जिसमें ए वेक्टर सेम ऊपर दे रखा है, बाकी में देखो यहाँ प्लस कर दिया इन्होंने, ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लिया। यदि आप इसको प्रॉपर करते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, 2 का मैग्नीट्यूड बच्चों 4 इसका और इसका 9 हो जाएगा, ऐड करोगे तो आपका 13 आ जाएगा। देखो वही आपका आ रहा है। ये स्मार्ट तरीके हैं बच्चों कैलकुलेशन जल्दी करने के, इनको आप ध्यान दीजिए इन पर, है ना, तभी आप एग्जाम को फोड़ कर आओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 42 की। बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसका आपको आंसर देना है। आपसे कह रहा है कि अवकलन समीकरण का आपको व्यापक हल बताना है, राइट। देखिए ध्यान से बच्चों, इसको आप कैसे हल करो। व्यापक हल में बच्चों सी आता है, विशिष्ट हल में सी नहीं आता है। तो सबसे पहले आप करोगे इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण बच्चों आप इनका कर दीजिए, जिससे कि हम इनको आसानी से सोल्व कर सकें। तो y को इधर भेजोगे, देखो यहाँ मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा सवाल है, समझिएगा ध्यान से। देखिए dy बाई dx 2 माइनस का आपका y हो जाना है, इतना काम कर दोगे। उसके बाद जो x वाले पद हैं, कहते हैं ना पक्षांतर करेंगे पदों का, ठीक है, चरों का प्रतिकरण जिसे आप बोलते हो। तो dx को यहाँ भेजेंगे, 2 माइनस वाई को यहाँ लाएंगे, तो dy अपॉन में 2 माइनस का y और ये आपका हो जाएगा dx। अब करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, लीजिए समाकलन कर दिया, ठीक है। समाकलन करने के बाद बच्चों ये 1/2 माइनस वाई है, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए। पहले तो कॉमन ले लिया आपने, dy y माइनस का 2 इक्वल टू dx माइनस इसका क्या हो जाएगा भाई आपका log
y माइनस 2 आपका समाकलन हो जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस में मान लीजिए c। ठीक है, इसके बाद देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग के अंदर, मान लीजिए log x स्क्वायर लिखा हुआ है तो घाते क्या आ जाती है, log के अंदर आगे आ जाती है बच्चों, तो इसको हम 2 log x भी लिख सकते हैं। और घात यदि हम यहाँ 2 यहाँ गुणा में है तो इसको हम घात में भी पहुंचा सकते हैं, ये log की बच्चों प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए माइनस आपका इधर जाएगा तो log ये y माइनस का 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगी, x प्लस में c हो जाएगा। log ये माइनस का 1 है तो इसको बच्चों हम 1 के बटे में y माइनस का 2 लिख सकते हैं, x प्लस का c हो जाएगा। राइट, यदि हमको यहाँ से log हटाना है तो जो बराबर वाली चीज होती है बच्चों वो हमेशा e की पावर में चली जाती है, तो 1 अपॉन में y माइनस 2 ये e की पावर में x प्लस का c, e की पावर में x प्लस c को हम तोड़ के e की पावर x डॉट में e की पावर c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको क्या काम करना है, इसको बच्चों आप नीचे लाओ, इसको यहां लाओ, उसको वहां पहुंचाओ। देखो ये y माइनस का 2 हो जाएगा, ये 1 अपॉन में e की पावर x डॉट में e की पावर c हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से आप सभी बच्चे, इनको ऊपर की तरफ ले जाओ, y माइनस का 2 ये माइनस का x हो जाएगा, e की पावर माइनस का x हो जाएगा, ये e की घात माइनस का c हो जाएगा। इस माइनस 2 को आप इधर भेज दीजिए तो y बराबर e की पावर माइनस x डॉट e की पावर माइनस c प्लस का आपका 2 हो जाना है। इतना काम भैया आप कर दोगे। ठीक है, अब देखिएगा आपका जो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। देखिए आप ना बी ऑप्शन को बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ ए है, e की घात माइनस जो c है इसको हम अचर क्या कह सकते हैं भाई, a कह सकते हैं, तो y बराबर हमको मिलेगा e की पावर माइनस x प्लस का 2, यही बच्चों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अवकलन समीकरण दी हुई है, इसका आपको समाकलन गुणांक यानी कि आपको इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बच्चों निकालना है IF। तो IF निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में क्लोज समाकलन p वेक्टर p डॉट में dx, e की पावर p बच्चों होगा आपका माइनस का 3 तो माइनस बाहर आ जाएगा 3 dx, e की पावर माइनस बाहर 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, dx का आप करोगे समाकलन तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो e की पावर माइनस का 3x यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 7 i कैप वेक्टर है बच्चों, इसके ऊपर क्रॉस में आपका 2 k कैप है, इसका आपको वैल्यू बताना है कितना होगा। बड़ा ही शानदार सवाल है बच्चों। इस सवाल को करने के बच्चे लिए आपको एक घड़ी वाला सिस्टम समझना होगा जिसे हम रिंग कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। यहां आई कैप होता है राइट, यहां जे कैप होता है बच्चों, है ना, यहां हमारा आई कैप होता है, ऐसे चलता है, आई कैप फिर जे कैप, यहां हमारा होता है के कैप। दोबारा समझा देता हूं बच्चों, समझ में नहीं आया होगा आपके, मुझे पता है। यहां आई कैप होता है, यहां जे कैप होता है, यहां हमारा के कैप होता है। ठीक है, देखिए यदि हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस का लिया जाएगा, यदि हम विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का लिया जाएगा। समझिए कैसे, मान लीजिए मैं कहूँ आपसे आई कैप क्रॉस करो आप जे कैप, बताओ क्या आएगा। तो देखो आई कैप आपका यहाँ है, जे कैप आपका यहाँ है, यानी कि आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस का के कैप लेना होगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 14 तो आने वाला है, ये तो निश्चित है। ठीक है, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ के आई जे कैप कुछ लगने वाला है। ठीक है, आई के कैप दिया हुआ है तो डेफिनेट जे कैप तो लगने वाला है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, ये डिपेंड करेगा बच्चों इसके ऊपर कि आप किस दिशा में चल रहे हो। आई से गए आप के कैप के पास, आई से गए आप के कैप के पास, आई से गए आप के कैप का क्या आएगा, प्लस का जे कैप आ जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर भाई डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे कह रहा है बच्चों कि 3 माइनस 2 कॉमा प्लस का 8 दिक अनुपात वाले रेखक की दिक को जय निकाले। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए जब भी आपको दिक अनुपात दिया हो और दिक को जय निकालनी हो तो बिल्कुल आसान काम हो जाता है। दिक को जय हुआ मतलब बच्चों आपको एल एम और आपको एन का मान निकालना है। देखिए जब आप एन निकालो तो फॉर्मूला होगा ए बाई रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ए बी सी है आपके दिक अनुपात। यहाँ ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू -2 दिया हुआ है, सी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। ठीक है,
देखिए सबसे तो पहले बच्चों आप इनका ना यहाँ पर रूट निकाल लीजिए सबका। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, -2 का होगा 4, 8 का होगा 64। ऐड कीजिए तो जरा आपको मिलेगा यहाँ से कितना भाई 77 मिलने वाला है। तो 77 देखो कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बच्चों, इसमें लो सी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल आसान है बच्चों। यहाँ पर आप ए का वैल्यू जमाओगे तो 3 देख लो, एम निकालोगे तो आपको बी रखना पड़ेगा -2 देख लो, जब आप एन निकालोगे तो यहाँ सी 8 रखना पड़ेगा 8 देख लो सी। बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट समझना होगा, ट्रिक से सवालों को आपको करना होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भाई दो आपको वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों का आपको अदिश गुणन करना है, डॉट करना है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, -1 2 से गुणा होगा -2, 2 आपका -4 से होगा तो -8, ऐड करोगे तो भाई 0 अंडा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा इन 400 क्वेश्चन बच्चों आपका समाकलन का है। इसमें 2 फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दिए हुए, मतलब ये चला जाएगा खंडत समाकलन वाले फॉर्मूले पर। इसको आप क्या मानोगे भाई फर्स्ट मानोगे, इसको क्या मानोगे आप सेकंड। तो समाकलन का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा भाई, क्लोज समाकलन, क्लोज नहीं बच्चों खुला ही होता है ना, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को रखते हैं dx, फर्स्ट को रखा सेकंड का किया, फिर माइनस समाकलन कोष्टक, फर्स्ट का करते हैं भाई अवकलन, सेकंड का करते हैं भाई हम समाकलन, फिर हम कंप्लीट का कर देते हैं समाकलन प्लस में सी। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है 2 फलनों के मल्टीप्लाई का समाकलन करने का। राइट, अब देखिए यहाँ पर आपका x फंक्शन है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। x है आपका फर्स्ट फंक्शन, तो पहले फंक्शन को रखा सेकंड का, e की पावर 3x का आपको समाकलन करना है भाई, हटाओ इस चिन्ह को, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3 कहाँ चला जाएगा आपका भाग में चला जाएगा। राइट, आगे देखिए फर्स्ट फंक्शन करना है अवकलन, x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो गया, सेकंड का समाकलन e की पावर 3x बटे में क्या हो जाएगा 3, फिर बच्चों दोबारा से आपको इसका कंप्लीट क्या करना है समाकलन करना है प्लस में c। यहाँ ध्यान दीजिए x बटा में 3 e की पावर 3x माइनस का 1/3 आपका बाहर रहेगा, e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x बटे में क्या आएगा 3 प्लस में c हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए इसमें से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है आपका जो कॉमन आ रहा है देखो e की पावर 3x। राइट, देखो यहाँ 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 कॉमन आएगा बच्चों, तो 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, बट यहाँ 3 है तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे वाला तो बाहर आ जाएगा कॉमन में, यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा, और ऊपर माइनस का यहाँ 1 प्लस में आपका सी की जगह बच्चों ने क्या इस्तेमाल किया है तो आप क्या कर लीजिए। तो ऑप्शन देख सकते हो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट बिल्कुल सही। ऐसे बच्चों इस सवाल को करना था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको 2 सदिश दिए हुए हैं, दोनों का क्या पूछ रहा है आपसे डॉट करवा रहा है। तो देखिए 3 दूनी आपका 6, -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से प्लस का 4, 5 मल्टीप्लाई होगा -2 से माइनस का 10, 0 आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देने का पूरा आपको प्रयास करना है। आपको दिया हुआ है यदि किसी रेखा की दिक् को जाए, यानी कि दिक् को जाए मतलब एल दिया हुआ है, एम पूछ रहा है, एन दिया हुआ है, एक्स का मान बताना है, मतलब आपको एम निकालना है। देखिए जब भी आपको दिक् को जाए दी हो तो दिक् को जाए बच्चों संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का जो टोटल होता है वो 1 के इक्वल टू होता है। राइट, तो एल का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर -1 का 1 और ये 14, एक्स स्क्वायर इसका करोगे तो 9 और ये आपका 14 इक्वल टू में 1 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ और इसको प्लस करोगे आप तो 14 आपका एलसीएम आ गया, 1 और 9 आपका 10 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10 अपॉन में 14, 14 माइनस का 10 अपॉन में 14, 14 में से आपका 10 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा अपॉन में 14 एक्स स्क्वायर। एक्स का भाई मान निकालोगे तो रूट में 4 का तो आपको वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट के अंदर 14 रहेगा, 2/14 रूट के अंदर आपका आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको ना देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये 2 वेक्टर तो आपको किस में दिए हुए हैं, क्रॉस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, और इसका फिर आपको इसके साथ डॉट करना है। थोड़ा सा बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं आपको। पहले आपको निकालना है क्रॉस, 2 सदिशों क्रॉस निकालने का तरीका क्या होता है, आपको एक सारणी बनानी है भाई, आई कैप जे कैप और के कैप वहां पर लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ -1 3 4, इसमें कितना है 4 माइनस का 2 और माइनस का आपका 6 है।
फिर देखो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको हम प्लस करते हैं बच्चों। मैंने मॉर्निंग में क्या किया है, सदिश का वन शॉट वीडियो डाल दिया है, उसी का चैप्टर का क्वेश्चन है, आप जाकर वहां देख सकते हो, मैंने डीपली यहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रसार करना है बच्चों। अब आपको सिंपली प्रसार करने का तरीका क्या होता है, देखो हम करेंगे R1 से प्रसार। तो यहाँ आई कैप जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दो। तो ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या बचा 3 4 -2 -6। फिर माइनस का जे कैप लेना है, ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, -1 4 4 -6 प्लस का के कैप, ये गया ये गया, -1 3 4 -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आई कैप ये माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 माइनस का जे कैप ये 6 और माइनस का 16 प्लस का के कैप प्लस का 2 माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा माइनस का 10 आई कैप, यहाँ से प्लस का हो जाएगा ये जे कैप, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10 के कैप। इसके साथ आपको क्या करना है, अब डॉट करना है। क्या करना है, डॉट, इस सदिश को डॉट भाई करना है। तो इसको लिख दीजिए, आगे पीछे लिख दीजिए, डॉट में कोई फर्क बच्चों पड़ता नहीं है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बच्चों, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने इसको लिख लिया है। अब इसका हमें डॉट करना है, इससे डॉट करेंगे इसका तो माइनस का 30 देगा, इससे करेंगे तो प्लस का 10 देगा, इससे करेंगे तो प्लस का 20 देगा। आपस में ऐड करोगे तो आप क्या मिलने वाला है भाई, 0। कहते हैं ना बच्चों, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल था बच्चों, आंसर आया सिर्फ 0। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपको एक सारणिक दी हुई है, सारणिक का आपको मान निकालना है। और बच्चों सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं, सारणिक का प्रसार करते हैं सिंपली। तो इसका हमें प्रसार करना है, तो मैं बच्चों R1 से ही प्रसार कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 को रखा, ये गया बच्चों, क्या बचा 2 5 माइनस का 5 और 12। फिर माइनस क्या ले जाएगा 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 17 5 और बटे में 12। ये प्लस का आपका आएगा 2, ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या बचा 3 2 17 और -5। आगे कैसे करोगे बच्चों आप इसको, आगे आपको इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आएगा आपका 24 माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 25, माइनस का 1 चल ही रहा है बाहर, 12 3 36 और 17 पंजे क्या होते हैं बच्चों 85, प्लस का 2, यहाँ से माइनस का 15, माइनस का आपको 34 मिलेगा। यदि बच्चों आप इस पूरे को प्लस माइनस करते हो और ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। मैंने कर रखा है बच्चों, आप कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ देख पाओगे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। बच्चों सेम क्वेश्चन है, इसका भी आपको प्रसार करना है। जैसे बच्चों इस सवाल का प्रसार किया था उसी प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन का भी प्रसार कर दीजिएगा। जब आप इसका प्रसार करोगे तो इसका भी बच्चों आंसर 0 ही आएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपको आवृत्त दिया हुआ है, मैट्रिक्स है, इसके बाहर बच्चों 2 को मल्टीप्लाई, यानी 2 बाहर है, अंदर बच्चों उसको मल्टीप्लाई करना है। और आप सभी जानते हो मैट्रिक्स के अंदर तब भी कोई संख्या मल्टीप्लाई होती है वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो देखिएगा 2 माइनस का 2 14 और आपका 16। तो यहाँ देख पा रहे हो आपका जो ऑप्शन है डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये सवाल है आपका 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख पा रहे हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो इसमें आपको ना 2 मैट्रिक्स दी हुई है, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए बच्चों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो गलती होती है मैट्रिक्स को बनाने में कि 2x2 की बनेगी, 2x1 की बनेगी। उसको मैं आज आपको समझा देता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए इस वाले मैट्रिक्स को आप ध्यान दीजिए इस पर, इसमें 2 ही तो पंक्ति है और 2 ही क्या है कॉलम। 2x2 की मैट्रिक्स हुई ना ये, और देखो इसमें 2 क्या है पंक्ति 1 कॉलम है, 2x1 की मैट्रिक्स हुई। देखो जो पीछे वाला नंबर इसका और इसका आगे वाला नंबर हमेशा सेम मिलेगा आपको। देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, जो बचा ना आपका वो क्या बचा 2x1, यानी जो आपकी मैट्रिक्स तैयार होगी ना वो 2x1 की होगी। 2x1 का मतलब है कि 2 तो पंक्ति मिलेगी, 1 कॉलम मिलेगा, सीधी सी बात है बच्चों। तो 2 पंक्ति है, देखो ये पंक्ति उठाई, इस वाले कॉलम फिट कर दो, तो 2 का गुणा होगा 4 से, प्लस 5 का गुणा होगा किससे 40 से, राइट। अब इस वाली पंक्ति को उठाओ, इस वाले कॉलम फिट कर दो, 8 का गुणा होगा 4 से, 10 का गुणा होगा 40 से। आगे देखिएगा 4 दूनी 8 और ये आपका हो जाएगा 200, ठीक है। 8 चौके 32, ये हो जाएगा आपका 400। ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 208 और ये मिलेगा आपको 432।
तो देख पा रहे होंगे आपका जो ऑप्शन नंबर है डी वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। ये बच्चों वही सेम क्वेश्चन है जैसे कि आपको 57 और 58 क्वेश्चन था, प्रचार करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको ना आंसर बता देता हूं बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका -56। आप कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम पैटर्न है बच्चों, यदि कोई सवाल नहीं होता है आपसे तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9024796410। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और सवाल का फोटो भेज दीजिएगा, हम आपको सोल्व करके भेज देंगे। राइट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 में यदि x एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आपको सेखंडज x निकालना है, यानी कि बच्चों आपको इसका एडजॉइंट x निकालना है। तो एडजॉइंट x कैसे निकालोगे? x आप देखो, पहले आपको क्या करना होगा, इसके उपसारणी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उपसारणी निकालने के बाद आपको इसका सेखंड निकालना पड़ेगा। सेखंड जब निकल जाएगा तो सेखंड से हम क्या बनाएंगे, आवयवी बनाएंगे। उस सेखंड का क्या कर देंगे, हम परिवर्त कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सेखंडज निकल कर आ जाए। कहने का मतलब बच्चों ये है, जो सेखंड का जो आवयव मिलेगा ना, उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त हम कर देंगे। तो देखिए पहले निकालते हैं इसके हम उपसारणी, यानी कि बच्चों M11, M12, M21 और यहां पर M22 निकलेंगे। राइट, ये हमारा निकलने वाले हैं, देखिए ध्यान से। तो M11 3 का उपसारणिक, ये जिस 3 उपसारणिक कैसे निकालते हैं बच्चों, 3 का उपसारणी निकाल रहे हो ना आप, तो 3 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ा, इस कॉलम छोड़ा, क्या बचा 5। 4 को देखो, इस पंक्ति में छोड़ो, कॉलम में छोड़ो, क्या बचा 2। 2 की बात करोगे, इसको छोड़ दो, 4 बचा। 5 की बात करोगे, इसको छोड़ो, क्या बचा 3 बचा। राइट, अब निकालोगे आप क्या, सेखंड। सेखंड निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए मैं बता देता हूं आपको। जो आपका aij आता है -1 की पावर i प्लस में j mij होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, i प्लस जे, i है पंक्तियों की संख्या, j है स्तंभों की संख्या। यहां देखो पंक्ति 1 है, स्तंभ 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। और किसी भी संख्या की पावर जब सम होती है तो हमेशा आपको पॉजिटिव मान मिलता है। जो mij का मान होगा ना, वही आपका मान होने वाला है। तो M11 का मान कितना है 5, तो 5 ही आ जाएगा बच्चों। यहाँ 1 और 2 रखोगे तो -1 की पावर 3 होगी, तो माइनस का मान देगा, माइनस से गुणा होगा 2, तो आपका मिलने वाला है -2 मिल जाएगा। 2 और रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का मिलेगा, और 4 से गुणा होगा तो आपका -4 मिलने वाला है। और देखो यहाँ पर 2 और 2 सम संख्या है, तो ये आपको प्लस का 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 3 ही मिलेगा। ये बन गए आपके C11, C12, C21 और C22। इनका आप क्या बना दो, एक आवयवी बना दो। तो 5 -2 -4 और आपका 3 हो जाएगा। ये आया भाई आपका क्या, सेखंड वाला आवयव। अब इसका आप परिवर्त कर दो, क्या निकल कर आ जाएगा, एडजॉइंट x निकल कर आ जाएगा। तो 5 -2 -4 और 3। परिवर्त कैसे करते हैं भाई, पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो ये पंक्ति थी, स्तंभ बना दिया, पंक्ति थी, स्तंभ बना दिया। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, यदि आपको x का मान दिया हो a sin थीटा, y का मान दिया हो a cos थीटा, तो आपसे निकलवा रहा है dy बाई dx। देखिए dy बाई dx आप कैसे निकालोगे, dy बाई dx आप क्या करोगे, देखो यहाँ थीटा है बच्चों, तो हमें ना थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम dy बाई डी थीटा, और यहाँ से निकालेंगे हम dx बाई डी थीटा। देखो डी थीटा से अपना डी थीटा कट जाएगा, dy बटा dx हमारा काम बन जाना है, ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से हम dx बटा में डी थीटा, तो dx बटा में डी थीटा, ए बाहर रहेगा, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ निकालेंगे हम dy बाई डी थीटा, ए आपका बाहर है, कोस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन थीटा। dy बाई dx निकालना है बच्चों आपको, तो हमें भाग लगाना होगा dy बाई डी थीटा में dx बटा में डी थीटा का। तो ये है आपका माइनस का a साइन थीटा, dx बटा डी थीटा की वैल्यू है a कोस थीटा, ऐसे आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन बटा कोस आपका क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, प्राचाल वाले समीकरणों का क्वेश्चन है, आप सभी ने अवकलन में पढ़ा होगा। देखिए dy बाई dx निकालना है, मतलब हमें देखो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना होगा। तो आप पहले निकाल लीजिए dy बाई dt, ठीक है। ए आपका बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा भाई 2t, 2 को बाहर रख लिया, t अरे गुणा में तो है बच्चों, चाहे आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना।
dx बाई डी टी और निकाल लो। 2 है आपका बाहर है, टी का आपका 1 हो ही जाएगा। अब निकालोगे आप dy बाई डी एक्स, तो आप क्या करोगे dy बाई डी टी में आप भाग लगा दोगे dx बाई डी टी का। तो dy बाई डी टी कितना है आपका, ये है आपका 2a और dx बाई डी टी कितना है आपका 2a से आपका 2a कट गया, आपका आ जाएगा आंसर भाई टी ही। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है भाई, इस फंक्शन का आपको डबल यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। प्रथम कोटि कर लीजिए पहले, फिर उसका हम क्या करेंगे दोबारा अवकलन कर देंगे, हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो 2 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अवकलन 2x, 5x का 5 हो जाएगा, 7 का बच्चों 0 हो जाएगा। दोबारा अवकलन करोगे तो 4x प्लस में 5 है अपना, तो इसमें 4 मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो आपको क्या करना है यहाँ पर साइन इनवर्स कोस एक्स का आपको अवकलन करना है। साइन इनवर्स इसको मान लीजिए x, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है कोस एक्स स्क्वायर। फिर कोस का करेंगे बच्चों तो क्या होगा माइनस का साइन एक्स। तो यहां से देखोगे आपका जो आंसर आने वाला है बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है ऑप्शन में, इसको आप काट के यहाँ पर साइन कर लीजिए तब आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नहीं रुकिए 1 मिनट रुकिए। देखो ये तो स्वरसमीका बनी है ना बच्चों हमारी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को तो हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। रूट में से क्या बाहर आ जाएगा साइन एक्स आएगा, साइन एक्स से हमारा साइन एक्स कट जाएगा, माइनस गुना होगा एक्स तो माइनस एक आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। अभी गलती हो जाती बच्चों, देखो कितना सवाल है, अच्छा है ना, कंसेप्ट लगा हुआ है ना बच्चे, इसको भी सही कर आते हैं, लेकिन कितना आंसर आएगा माइनस का 1। कोई ना गलती होती है, इंसान की फितरत है गलती को सुधारना और गलती करना। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन का मतलब है बच्चों वो वाला फंक्शन जो हमें मैक्सिमम या फिर हमें मिनिमम का मान प्रदान कर सकता है, वो सिर्फ हमारा ए ऑप्शन ही बच्चों सही होगा। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपको विरोधों का अंतर्गत आपको जेड का न्यूनतम मान निकालना है। ये बच्चों आपका जो चैप्टर है ना रैखिक प्रोग्राम उसका क्वेश्चन है, 1 शॉट बच्चों मैंने करवा रखा है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही आसान सवाल है बच्चों, कैसे करोगे डील इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको समीकरण दी हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, जेड का मान दिया हुआ है 5x प्लस का 6y, इसके आधार पर आपको न्यूनतम और मैक्सिमम बताना है। सबसे पहले आपको बच्चों इसका ग्राफ बनाना होगा, तो पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाओगे आप टेबल, तो कैसे लिखोगे x प्लस वाई बराबर 4, x का मान 0 रखा तो y कितना मिला 4, y का मान 0 रखा तो x कितना मिलेगा भाई 4। इसको ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए, यहाँ 1 2 3 4, ऊपर देखोगे तो यहाँ 1 2 3 और आपका 4 आ जाएगा। x का मान 0 है तो y 4 आया, x 0 है y 4 है, कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा पॉइंट। ठीक है, y 0 है x 4 है, यहाँ मिलेगा। इन दोनों को आप क्या है मिला दीजिए भाई स्केल की सहायता से। इतना काम आपको ना कॉफी में नहीं करना है, रफ में करना है पीछे। ठीक है, देखिए तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है भाई, और x का मान जो है आपके वो 0 से बड़ा और y का मान भी 0 से बड़ा दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपका बाउंड हो रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। जो एरिया बाउंड हो रहा है उसमें कितने पॉइंट है भाई, एक तो है आपका मूल बिंदु 0,0, एक है आपका ये पॉइंट 4,0, एक है आपका 0,4 वाला पॉइंट। तो 3 पॉइंट मिलेंगे, तीनों पॉइंटों को बच्चों इस जेड में रखकर देखिए। तो जेड इक्वल टू 5, इसको रख रहा हूं मैं पहले मूल बिंदु 0, 6 गुणा में 0, तो यहां से मिलेगा 0। बिंदु कौन सा लिया भाई 0,0। बात की जाए बच्चों इस वाले पॉइंट पर, तो x का मान है 4, 4 प्लस में 6 गुणा में 0, ये मिलने वाला है 20। पॉइंट कौन सा लिया 4,0, जेड बराबर। अब इसको पॉइंट को रखूंगा मैं 5 गुणा में 0 प्लस में 6 गुणा में 4, कितना मिलेगा 24। पॉइंट था हमारा 0,4। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम मान कितना होगा, तो देख सकते हो आप 0 20 और 24 आया बच्चों, तो न्यूनतम मान कितना आया आपका 0। न्यूनतम मान का मतलब है कम से कम मान, तो कितना है 0 है। तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है। सेम सवाल है, सेम तरीका है बच्चों, देखो कैसे करोगे। तो आपको ना समीकरण दी हुई है x प्लस वाई बराबर आप लिख लीजिए 50, जेड का मान 4x प्लस में y लिख दीजिए। ठीक है,
देखिए x का मान आप 0 रखोगे तो y कितना मिलने वाला है आपको 50 मिलेगा, y का मान 0 रखोगे तो x कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा, राइट। अब इसको आप प्लॉट कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसको आगे, 10 20 30 40, यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों 50 मान लीजिएगा, ठीक है। 10 20 30 40, यहाँ पर आप मान लीजिएगा 50। x आपका 0 है, y 50 है, कहीं ना कहीं यहाँ मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। y 0 है, x का मान 50 है, कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। इन दोनों को आप मिला दोगे, थोड़ा सा गलत मिला है बच्चों, ऐसे जाएगा, है ना। ये वाला जो एरिया आपका बाउंड होगा। 3 बिंदु मिले आपको यहाँ पर, क्या क्या, एक तो आपका हो जाएगा भाई मूल बिंदु 0,0, इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए, इसके निर्देशांक है 50,0, इसको आप मान लीजिए सी बी पॉइंट, इसके निर्देशांक है भाई 0, आपके 50। अब आपको ना महत्तम मान देखना है, अधिकतम मान। कंडीशन है z इक्वल टू 4x प्लस का y। इस बिंदु को रख के देखते हैं पहले, तो z कितना मिलने वाला है 0। अब इस पॉइंट को रख के देख लीजिए, x का मान है 50, तो 50 प्लस में y का मान 0, ये मिलेगा आपको कितना 200। z बराबर इस वाले पॉइंट को रख के देखिए, 4 गुणा में 0 प्लस में 50, कितना मिलेगा भाई आपको 50। तो महत्तम मान कितना मिला, अधिकतम मान आपको 200 मिला है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप क्वेश्चनों को करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, इसी मैट्रिक्स को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपका ए स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। इसको इस पे फिट किया 0 0 0 0, बी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही आ जाए, कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आंसर बच्चों क्या आएगा। अरे मेरे बाबू, x के स्थान पर रख दे tan थीटा, मान ले पहले x बराबर है tan थीटा, यहां से थीटा निकालोगे तो भाई क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स x बन जाना है, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा बन गया। 2 थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, cos इनवर्स ब्रैकेट cos 7π/4, अरे cos इनवर्स से cos हट जाएगा, 7π/4 आंसर आ जाएगा ना बाबू, जो गलत है हमारा। क्यों गलत है, क्योंकि cos की आप मुख्य मान शाखा देखो, रेंज कहां तक जा रही है। अरे रेंज होती है मेरे प्यारे बाबू, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर पाई के बीच की रेंज होती है। क्या होती है, 0 से पाई की रेंज होती है। लेकिन बच्चों 7π/4 तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 180 से बहुत ज्यादा चला जाएगा, उसको बैलेंस करना है, उसको उस दायरे में लाना है, तो आपको कुछ तो मेथड लगाना पड़ेगा ना यहाँ पर। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम cos इनवर्स, cos इसको लिख सकते हैं हम 2π माइनस का π/4, ठीक है। क्योंकि 360 में से हम π/4 घटाएंगे तो हमें cos ही मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए cos से cos है आपका यहाँ पर 2π माइनस का π/4 आपने कर दिया, तो इसका मिलेगा आपको cos माइनस का π/4। cos से आपका cos हट जाएगा, पहले बच्चों ऐसे कीजिए आप, cos है ना आपका, ये cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है, माइनस को खा जाएगा तो cos π/4 आपका आ जाना है, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, π/4 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि आपको रेखा दी हुई है x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, एक दूसरी रेखा है x - 5/4 y - 6/6 बराबर z - 2/k के समांतर हो, ये दोनों बच्चों समांतर है, तो आपको k का मान निकालना है। समांतर की बच्चों कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर में c1/c2 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a1 आपका ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। तो a1 है आपका 2, a2 है आपका 4, b1 है आपका 3, b2 है आपका 6, c1 है आपका 5 और c2 है आपका k, राइट। देखिए इसको और इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तीनों बराबर है ना, आप चाहे इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको चाहे इसको बैलेंस कर लीजिए, दोनों से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 से आपका 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 इक्वल टू 5/k निकालना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो k का मान आ जाएगा भाई 10 निकल कर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वही वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, दो सदिश आपको क्रॉस फॉर्मेट में दिए हो, एक उनके साथ डॉट दिया हो, तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। इन दोनों को आप किससे सोल्व करोगे, मोड लगाकर सोल्व करोगे बच्चों। मोड यानी सारणी के साथ सोल्व करोगे तो यहाँ आपको एक वेक्टर मिलने वाला है, उस वेक्टर का आप इससे क्या कर दोगे, डॉट कर दोगे। तो बच्चों आपका यहाँ आंसर आएगा डी। आप इसको स्वयं करना, क्योंकि बच्चों मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, मैं दोबारा करवाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको कितना समझ में आया आप उसके बाद जरूर कर देखना, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर नहीं हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइम से आपको इस ऐसे क्वेश्चनों की स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 का आपको मान बताना। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बच्चों, आप सभी ने ना tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, यही होता है ना प्यारे बच्चों। देखिए तो tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस y कितना है 1/7 बटा 1 माइनस x का वैल्यू क्या है 1/5 गुणा y कितना है 1/7, राइट। देखिए यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 35। तो tan इनवर्स एलसीएम आया आपका 35, तो यहाँ 7 प्लस में 5 आने वाला है, यहाँ आपका 35 माइनस का 1 बटे में आपका 35 आ जाएगा। देखिए 35 से आपका एलसीएम 35 कट जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 7 और 5 ऐड होंगे तो आपके 12 हो जाएंगे, घटेगा ये आपका 34 हो जाएगा। और आप इसको 2 के टेबल से भाई काट दोगे तो tan इनवर्स ये आपका 6 बटा में क्या आने वाला है 17 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन है आपका 81 कि भैया हमें बताइए 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखिए मैं आप सभी को बता देता हूं इसको आप कैसे करोगे। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 1/5, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। tan इनवर्स यहाँ से होगा 2/5 अपॉन में 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर वही हो जाएगा आपका 25, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से tan इनवर्स 2/5 एलसीएम आया आपका 25, यहाँ होगा आपका 25 माइनस का 1। tan इनवर्स यहाँ 2/5, 25 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 24, ठीक है। 2 से 24 आपका 12 बार कट गया, 5 से 25 आपका 5 बार कट गया, आंसर आया भाई आपका 5/12। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं कैसी है भाई स्वतंत्र है, तो आपको पी ए अपॉन बी किसके बराबर होगा ये बताना है। देखिए जो पी ए अपॉन बी है उसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। अब उसने कहा है ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है बच्चों वो पी ए गुणा में क्या हो जाता है पी बी हो जाता है, क्योंकि दोनों घटनाएं कैसी है भाई स्वतंत्र है, अपॉन में पीबी। पीबी से आपका पीबी कट जाएगा, क्या आने वाला आंसर आपका पी ए भाई आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यदि पीबी का मान 1/2 है और पी ए का मान 0 है तो पी बी अपॉन में ए आपको फाउंड करना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। अरे मेरे प्यारे बच्चों पी ए का मान तो 0 दिया हुआ है, 0 का भाग लगाओ 0 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या है आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई है, 2 मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे बच्चों देखो ध्यान से, तो ये वाली जो रो है इस वाले कॉलम फिट करोगे तो 3 प्लस में 0 होगा, इस वाले रो को आप इस कॉलम फिट करोगे तो ये आपका 0 माइनस का 1 देगा, इस वाली रो को इस पे फिट करोगे तो ये आपको 9 प्लस में 0 देगा, इसको इस पे फिट करोगे तो ये आपको 0 प्लस में 2 देगा। यहाँ से आप निकालते हो तो 3 माइनस 1 9 और 2 हो जाएगा। तो चेक कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन जाने वाला है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको 2 स्वतंत्र घटनाएं दी हुई है ए और बी के लिए, यदि पी ए का मान 1/3 है, पी ए यूनियन बी का मान 2/5 है तथा
पी बी का मान आपको x दिया हुआ है, तो आपको इस x का ही मान बच्चों निकाल के बताना है। देखिए ये दोनों घटना क्या है भाई, स्वतंत्र है बच्चों, दोनों घटना स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुणा में पी बी के। बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, इसका आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, पी ए प्लस में पी बी माइनस का पी ए यूनियन बी बराबर पी ए और गुणा में आपका होगा भाई पी बी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इनका वैल्यू रखना है सिर्फ। देखो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है आपका 1/3, पी बी का मान कितना है x माइनस पी ए यूनियन बी का मान कितना है 2/5, पी ए का मान कितना है भाई 1/3, पी बी का मान कितना है x। इतना काम कर लिया। अब x वाले पदों को एक तरफ कर लो, तो ये 1/3 माइनस का 2/5, यहाँ x/3 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ से आपका एलसीएम आया कितना 15। ठीक है, यहाँ 5 माइनस का 6 होने वाला है, यहाँ से एलसीएम आया 3, x माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस का 1/15, यहाँ से माइनस x/3, माइनस से आपका -3 कट जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 1/5 बराबर x हो जाना है। ठीक है, ठीक है, इतना ही काम होने वाला है ना बच्चों, कहीं गलती तो नहीं की ना। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई, देखो गलती हो गई, यहाँ ना माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि x में से -3x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 पंजे 15, 5, यहाँ 2x, x का मान निकालोगे, 2 को आप यहाँ भेजोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, उसमें 2 मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई के बहुत सवाल आपको आज करवा दिए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको 2 मैट्रिक्स बराबर दी हुई है, आपसे x और y का मान पूछ रहा है। तो देखो y इसमें है, इसको इसके बराबर कर दीजिए, संगत घटक बच्चों बराबर हो जाएंगे, तो y माइनस के 1 = 7, तो y का मान मिलने वाला है यहाँ से 8। इस वाले को इसके बराबर कर दो, तो 3x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा -2x के। इसको आप यहाँ पहुंचाओगे तो माइनस का 5, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 5 ऐड होंगे तो माइनस के 5x, माइनस से माइनस कट गया, 5 को आप 5 का भाग लगाओगे तो ये आपका x का मान 1 देने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलने वाला है y का मान 8, x का मान 1, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला सवाल बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। यदि एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि 5a³ प्लस में 6a² प्लस 7a प्लस में i = आपका है 0, तो आपको a इनवर्स किसके बराबर होगा उसका आपको मान निकालना है। देखिए बच्चों, इस सवाल को आप कैसे करोगे, आपको दिया हुआ है 5a³ प्लस में 6a² प्लस में 7a प्लस में i बराबर में 0। आपसे ना a इनवर्स का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप सभी ने सीखा है ए इनवर्स, किसी भी समीकरण से आप ए इनवर्स कैसे निकालते हो, पूरी समीकरण को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ 5a³ ये ए इनवर्स प्लस में 6a², ये भी ए इनवर्स प्लस में 7a का ए इनवर्स हो गया मल्टीप्लाई ए से ए इनवर्स बराबर में 0 से गुणा होगा ए इनवर्स। इतना काम कर दिया। अब देखिएगा आप आगे 5, इसको हम तोड़ करना a² a और ए इनवर्स साथ में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6a और इसको a और a इनवर्स, 7a a इनवर्स, ये i a इनवर्स आपका चल रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 आने वाला है। अब देखिएगा बच्चों रूल, देखो जब भी हम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, a को a इनवर्स से बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको i मिलता है। ठीक है, और जब हम i से इकाई अवयव से a इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a इनवर्स मिलता है। ठीक है, देखिएगा आगे 5a² ये आपका i हो जाएगा प्लस में 6ai प्लस में 7 आपका i प्लस में आपको मिलेगा a इनवर्स = 0। अब देखिए आप आगे, जो आपका क्या है a आपका i से गुणा हो, a² से आपका i गुणा हो, तो आपको हमेशा क्या देगा भाई, ये i ही देगा। क्या देगा हमेशा आपको, सॉरी गलती हुआ, i जब भी a² से गुणा होगा तो आपको a² देगा, a से i गुणा होगा तो आपको a ही देने वाला है, क्योंकि ये इकाई अवयव है, किसी भी मैट्रिक्स से गुणा होगा तो वो मैट्रिक्स से आ जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5a² प्लस में 6a और यहाँ से 7i प्लस में a इनवर्स
0 होगा। ए इनवर्स निकालना चाहोगे तो इन सब का पक्षांतर करोगे तो -5a² और यहाँ से -6 और -7 आई बच्चों आना है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको सवाल को करना था। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है x का मान आपको 1/7 दिया हुआ है, इसका बच्चों आपको मान बताना है। देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों, ध्यान से करना। देखो आप क्या करना है, इसके अंदर से ना 2 कॉमन ले लो, तो cos इनवर्स 2 ब्रैकेट में cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x हो जाएगा। cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x ये होता है आपका π/2, तो ये आपका आ जाएगा π/2 हो जाएगा। 2 से आपका 2 कट जाएगा। cos पाई का मतलब है cos 180 डिग्री, इसका वैल्यू होता है -1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात की जाए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखो 2 मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। काफी बार क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आप कर लीजिएगा। इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका 92। आपसे पूछ रहा है यदि घटना ए और बी इस प्रकार है, PA/B बड़ा है किससे, PA से, तो इनमें से कौन सी घटना पॉसिबल होगी। देखिए ध्यान से, PA/B किससे बड़ा है, PA से। इसको हम खोल सकते हैं PA/B अपॉन में PB, और ये आपका P हो जाएगा। राइट, अब देखिएगा आप ध्यान से, इसको आप यहां पर लाइए, PA/B, PA आपका यहां पर आ जाएगा, PB आपका वहां चला जाएगा। अब PA आपका नीचे आ गया तो इसको आप PB अपॉन में A कह सकते हो ना। अरे हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 का आपको मान बताना है। देखिए फॉर्मूला है, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का क्या होता है भाई, साइन इनवर्स x को बाहर रखा रूट के अंदर 1 - y स्क्वायर प्लस में y को बाहर रखा 1 - का x स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना है भाई 12/13, रूट के अंदर 1 - y का स्क्वायर, y क्या है आपका 4/5, स्क्वायर करोगे तो 16/25 प्लस y को रखो 4/5 बाहर रखा रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स यहां से आपको 12/13। ठीक है, आप एलसीएम लोगे बच्चों, 25 माइनस का 16 होगा, घटेगा 9, 9 बट्टा आपका 25 आएगा, रूट से बाहर आएगा 3/5, 4/5, यहाँ से 169 में से 144 जाएंगे, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आगे साइन इनवर्स 13 पंजे 65 हो जाएंगे, 12 तिया बच्चों 36, 36/65 और 5 चौके 20 और 65। ठीक है, ऐड कीजिए जरा इनको, साइन इनवर्स ये आपके हो जाएंगे 56/65, 56/65। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल बच्चों है, आपको समाकलन करना है -90 से +90 तक। ये आपको एक फंक्शन दिया, बिल्कुल बच्चों फर्जी सवाल है यदि आप ध्यान से करोगे तो। देखो इस वाले फंक्शन को आप एक साथ ले लीजिए, एक जो है आपका उसको अलग ले लीजिए। तो ये वाला जो फंक्शन है ना बच्चों, ये आपका विषम फलन है। क्या है, विषम फलन, ओल्ड फंक्शन बन जाएगा। और आप सभी जानते हो ओल्ड फंक्शन का बच्चों जो समाकलन होता है ना वो 0 होता है। तो इस पूरे का तो बच्चों हो जाएगा 0, सिर्फ आपको एक का करना है। तो 1 डॉट में dx -90 से +90 तक। तो एक का समाकलन हो जाएगा भाई आपका x π/2 माइनस का π/2, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 ये आपको देगा पाई। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, कितनी बार, 10 बार उछालेंगे। ठीक 7 चित आने की प्रायिकता आपको बतानी है बच्चों, 10 बार उछालना है। ठीक है, एक सिक्के को यहाँ कितना आएगा आपका 7 आने वाला है। ठीक है, 7 चित की बात कर रहा है। देखो बच्चों मान लीजिए 7 बार चित आ गया, चिताने की प्रायिकता होती है 1/2, 7 बार चित आ गया ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और 1/2 और 3 बार क्या आ जाए आपका पट आ जाए। भाई 10 बार उछाला है ना आपने, 7 बार आपके चित आनी चाहिए और 3 बार क्या आ जाएगा, फिर पट आ जाएगा बच्चों। प्रायिकता का सवाल है बच्चों, मैं प्रायिकता का एक 1 शॉट वीडियो लाऊंगा प्रॉपर,
तब वहां पर मैं आपको उसको डिटेल से समझा दूंगा। फिलहाल आपका ये आंसर आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा 7 और 3 ऐड होंगे तो 10 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है कि भैया y अक्ष की दिक्कोजाओं का योग कीजिए। तो y अक्ष की जो दिक्कोजाएं होती है ना, 0, 1 और 0 होती है। ऐड करना है तो 0 + 1 + में 0, ये आपका होने वाला है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों अगला क्वेश्चन है, आपको अवरोध दिए हुए हैं, जेड का आपको न्यूनतम मान बताना है। बच्चों इस सवाल मैंने करवाए हुए, आपको न्यूनतम वाला करवाया है पीछे और आपको मैक्सिमम वाला भी करवाया है। सवाल बच्चों बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, आप आराम से कर लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, -18 आपको न्यूनतम मान मिलने वाला है। कुछ इस टाइप से आपका बच्चों ग्राफ आएगा। यहाँ आपके निर्देशांक आएंगे 3,0, यहाँ आएंगे 0,3, ये आपका 0,0 आने वाला है। इसको बच्चों आप कर लीजिएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। आपको एक अवकलन समीकरण दी हुई है, इसका आपको हल करना है। तो देखिए हल कैसे करोगे। तो e⁻x dy है, इसका आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस का e⁻y डॉट में dx, e⁻y को इधर लाइए dy अपोन में e⁻y माइनस का dx, इसको इसके भाग में भेजिए माइनस का x, ये ऊपर जाएगी बच्चों तो e⁻y dy माइनस e⁻x डॉट में dx हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। समाकलन कर दिया, e⁻y का e⁻y माइनस e⁻x का e⁻x प्लस में आपका क्या आने वाला है c, इसका आप इधर लाओगे इसको तो प्लस का e⁻x प्लस में c। इसने c के स्थान पे क्या काम में लिया है, के काम में लिया है। तो देख सकते हो आपका आंसर नंबर बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल चैप्टरों के। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों अभी आपके एग्जाम में कुछ तैयारी करनी है, इसीलिए बच्चों में वन शॉट आप सभी के लिए वन शॉट ला रहा हूं मैथ का हर चैप्टर वाइज। बच्चों हर एक चैप्टर का जो वन शॉट है उसी में से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, ये मेरा वादा है आप सभी से, 100% गारंटी है। आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।